मुंबई कांग्रेस उत्तर पश्चिम जिला में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में पदयात्रा का आयोजन किया गया। कांग्रेस का जन जागरण अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पदयात्रा निकालकर देश में आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई के विरोध में लोगों को जागरूक किया गया। ये कार्यक्रम उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष क्लाइव दास जी और वार्ड 72 और 80 के ब्लॉक अध्यक्ष संजीव सिंह, जितेंद्र मोड़, महिला कांग्रेस की ममता कदम, नीता महादिक, दिलीप राजपुरोहित द्वारा इस क्षेत्र में आयोजित किया गया। यह पद यात्रा जोगेश्वरी पूर्व से अंधेरी पूर्व विधानसभा मोगरा तक निकाली गई थी। जन जागरण अभियान में आमजनों को प्रेरित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने साल 2014 में चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार को मुद्दा बनाकर बहुमत पाई, लेकिन आज लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। महंगाई कम होने की जगह बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जबकि देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। जिला अध्यक्ष सहित अन्य वक्ताओं ने आगामी चुनाव में जनता से इस पुण्यतिथियों की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इसमें मोदी सरकार की विफलता और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सब्जियां, रेलवे किराया, बिजली के मूल्य वृद्धि पर आमजनों को जागरूक किया गया। नमस्कार, मैं विनय पांडे INCNewsOnline.com से। आज मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा में वार्ड क्रमांक 72 में हम लोग मौजूद हैं। ब्लॉक क्रमांक 72 और ब्लॉक क्रमांक 80 ये दोनों के नेतृत्व में और उत्तर पश्चिम जिला के नेतृत्व में यहाँ पे कांग्रेस जन जागरण अभियान मुहिम छेड़ी गई है, जो कि एक जो महंगाई, जो पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है और जो रोज़मर्रा की सामग्री है जैसे सब्जी हो गई, ये सब चीज़ महंगाई पे कांग्रेस लोगों तक पहुँच रही है। हमारे साथ यहाँ पे क्लाइव दास जी हैं जो उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष है। क्लाइव दास जी, किस तरीके का नेतृत्व आप कर रहे हैं और आपके ब्लॉक अध्यक्ष कौन कौन से ब्लॉक में ये कार्यक्रम हो रहा है? 14 तारीख से हमने AICC के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन जो हमें मुंबई कांग्रेस ने रूपरेखा बनाकर दी थी, हमारा जो 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हमें डेली 6 असेंबली में 6 के 6 असेंबली के एक वार्ड में ये प्रोग्राम करना है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कार्यकर्ता मिलजुल कर और पूरी ताकत के साथ डेली 6 वार्डों में 6 के 6 वार्डों में ये हमारा जन जागरण अभियान शुरू हुआ है और कंटिन्यू चल रहा है। अभी यहाँ से मुझे दिंडोशी जाना है, अंधेरी वेस्ट का मैं करके आया हूँ, वर्सावा में चालू है, गोरेगांव में चालू है और यहाँ ये 2 वार्ड का होने जा रहा है। तो इसको आप हैंडबिल द्वारा फेसबुक, ट्विटर, हर चीज़ों से लोगों तक पहुँचा रहे हैं? जी, क्योंकि जन जागरण अभियान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो केंद्र की सरकार है, इस सरकार को जगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों के विरुद्ध में इन्होंने जो 3 कानून बनाए थे, वो तीनों कानूनों को राहुल गांधी जी ने पहले दिन एक काले कानून की उपमा दी थी और पूरे हमारे किसानों ने भी ये कहा था कि ये काले कायदे हमें मंजूर नहीं है और उसके लिए साल भर आंदोलन छेड़ा गया। अगर ये आंदोलन इतना साल भर जो किसान हमारे धूप में, गर्मी में, बारिश में वहाँ बैठकर आंदोलन नहीं करते तो ये काले कायदे जो है उनके ऊपर थोप दिए जाते। तो ये सरकार ही ऐसे कि इनको जगाए बगैर ये जगती नहीं है। जैसे वैक्सीन का जो मामला आया था, फ्री वैक्सीन देने के लिए भी हमने ऐसे ही आंदोलन छेड़ा था। पूरे भारतवर्ष में आंदोलन छेड़ा था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने क्यों चुराई, क्यों बाहर देशों में भेजी। उसके बाद ये सरकार जग गई और पूरे वैक्सीन फ्री में पूरे देश में होने लगा। किसानों का आज आपने देखा कि मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। यानी कितना भी बड़ा तानाशाह हो, अगर देश की जनता जाग गई और देश की जनता ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी उनके सामने झुकना ही पड़ता है। और इसीलिए हम ये आंदोलन छेड़े हुए पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और ना केवल हमारे ज़िले में, सब जगह चल रहा है। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, लेकिन आने वाला चुनाव महानगर पालिका को लेके है, तो मूलभूत जो वार्ड की समस्या है उसको भी क्या आप लोग लेके आएंगे जनता के सामने? ज़रूर। अभी ये महंगाई की समस्या, महंगाई है, गैस, कुकिंग गैस के भाव है, पेट्रोल डीजल के दाम है, ये सब गरीब जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जैसे डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो वैसे हर चीज़ों की, सब्जियों के आप मार्केट में घूम के देखिए, सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, गरीब जनता उसमें त्रस्त हो जाती है। और कांग्रेस का सिद्धांत ये है, कांग्रेस की लड़ाई ये है गरीबों के लिए लड़ना। शुरू से लड़ते हैं और आज भी लड़ रहे हैं और हम रास्ते पे ऐसे लड़ते रहेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने हैंडबिल अभी आपके हाथ में दिया है, जिसमें पेट्रोल, डीजल को सभी भाव को लेके दिया है, तो क्या लगता है केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं कर रही है? महंगाई नहीं कर रही है पेट्रोल। आपका नाम? फारूक भाई कुरैशी। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ।
तो क्या लग रहा है आप? ये कम होना चाहिए। ये केंद्र सरकार कम नहीं कर रही है, दिन पे दिन बढ़ा रही है। गैस 400 के लिए तो रोड पे खड़े हो गए थे, आज 900 का। आज कुछ कोई जवाब नहीं देता है। जवाब जनता जागरूक होगी? बिल्कुल जनता जागरूक होगी, आज नहीं तो कल होगी। आपका नाम? पार्वती राजपुरोहित, राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, आप राजस्थान से। राजस्थान। क्या लगता है आपको कि पेट्रोल डीजल के भाव, आपकी दुकान है, लोग कस्टमर्स आते हैं, महंगाई पे आपको क्या बता? अभी दुकान में धंधा ही नहीं है तो महंगी भाड़ा बदले है सब। धंधा ही नहीं है? नहीं है धंधा, पहले जैसे धंधा नहीं है। अभी क्या करेगा, भाड़ा ही माथे ऊपर पड़ रहा है। तो मतलब आने वाले दिन में जो कांग्रेस पार्टी जो ये सब कर रही है, तो इसके लिए कांग्रेस आना ही चाहिए, कांग्रेस ही आना चाहिए बस। ये मोदी दोदी कुछ नहीं है। बीजेपी में तो मानती नहीं बीजेपी को। कांग्रेस जन पदयात्रा अभियान जोगेश्वरी से होते हुए अंधेरी तक पहुंचा हुआ है। इसके आयोजन संजू सिंह जी और जितेंद्र मोड़ जी ने किया हुआ है। संजू सिंह जी, ये जो कार्यक्रम आपने किया यहाँ से लेके जोगेश्वरी से लेके अंधेरी के बीच में, आखिर में इतना बड़ा जो पदयात्रा आपने निकाला, क्या लोगों तक ये मैसेज पहुँचा? देखिए, हम विरोधी पक्ष में काम कर रहे हैं। विरोधी पक्ष का फ़र्ज होता है कि अपने जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस पर सरकार असफल है, जो गलत मुद्दे उठा रही है सरकार, जो गलतियां करती है उसको उजागर करना, लोगों के बीच में जाना। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। जो पार्टी का आदेश है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी का आदेश, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आदेश है, राहुल जी का आदेश है, भाई जगताप जी का आदेश है, हमारे स्थानीय नेता सुरेश शेट्टी जी का आदेश है। उस आदेश का पालन करते हुए हम लोगों तक जा रहे हैं। अभी ये हमारे काम हम तो कर रहे हैं, अभी वो जागृत होना या नहीं होना ये जनता पर छोड़ते हैं। पुलिस ने आपको 141 का नोटिस थमाया, जोगेश्वरी और अंधेरी दोनों पुलिस स्टेशन ने। तो आखिर में जब भी आप कार्यक्रम करते हैं तो आपको नोटिस पुलिस पहले थमा देती है, इस पर क्या बोलेंगे मुंबई पुलिस से आप? देखिए, ऐसा है कि अंधेरी पुलिस स्टेशन और जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन को मुझसे प्रेम ज़्यादा है। हर मुद्दे पर जो विरोध करने का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी के हर मुद्दे को लेकर के मैं हमेशा रोड पर उतरता हूँ। और पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि ये व्यक्ति रोड पर उतरता है, ज़्यादा आंदोलन करता है, इसलिए इसको नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित करने का प्रयास करती है पुलिस, लेकिन संजू सिंह किसी से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होता है, जो मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे पर प्रखरता से अपना विषय रखना और अपना आंदोलन करना, ये मेरा फर्ज है। अपने फर्ज को पूरा करता हूँ। पुलिस अपना काम करे, मैं मेरा काम करूँगा, हमें कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ में मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सभी कार्यकर्ता लगे हैं, हम किसी से डरते नहीं। ये थे संजू सिंह जी, ब्लॉक क्रमांक 80 के अध्यक्ष। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। ममता कदम जी एक गृहिणी भी हैं, साथ साथ कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं। ममता जी, जो महंगाई इस समय जो गैस सिलेंडर वगैरह भाव जो बढ़ा हुआ है, आपने देखा कि सब्जी के भाव बढ़ चुके हैं, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मेरा ये मानना है कि जो आज की परिस्थिति है, जो कोरोना के काल में 2 साल हमने बिताए हैं या जो लोगों ने बिताए हैं, पूरी देश, आज पूरी जनता जो 60% जो मिडिल क्लास वाली है, जो नीचे की तबके के हैं, ये सब परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई इनको हाथ देने वाला चाहिए। और यही काम कांग्रेस सरकार कर रही है। हम घर घर में जाने का प्रयास कर रहे हैं और उस हर सोई हुई जनता को जिसको हमारी ज़रूरत है, हम उसको बाहर निकालेंगे। साथ हमारे साथ जितेंद्र मोड़ जी है। जितेंद्र मोड़ जी, आप वार्ड क्रमांक 72 के अध्यक्ष हैं, 72 के। आपका जो एरिया है, जो गढ़ है, वो आरएसएस का गढ़ है। हमने देखा है कि यहाँ पे बीजेपी के काफ़ी वोटर्स हैं। तो क्या बीजेपी के वोटर्स तक आप ये हैंडबिल्स द्वारा जो महंगाई की दिखाएंगे, क्या वो कांग्रेस की तरफ आएंगे? सर, पहली बात तो आपने जो बोला कि आरएसएस का गढ़ है, तो ये गढ़ पहले कांग्रेस का ही रह चुका है। यहाँ से कांग्रेस के आमदार, यहाँ से कांग्रेस के नगर सेवक बहुत सारे यहाँ से चुन के गए हैं। या अभी थोड़ा लोगों में परिवर्तन होता है, जैसा उन लोगों ने थोड़ा परिवर्तन किया, उस तरह हम लोग का भी प्रयास पिछले 7 सालों से चालू है। जो हमारा कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक आमदार यहाँ पे चुना के हम लाएंगे, क्योंकि हम जन जन तक यहाँ पर पढ़ रहे। यहाँ पर जो आप बोल रहे आरएसएस का गढ़ है, बीजेपी के 2-2 नगर सेवक होने के बाद भी यहाँ पे रोड की, गली की, बाथरूम की बहुत सारी समस्या है। जहाँ पर आप फिलहाल खड़े हो, यहाँ पर बरसात में कम से कम यहाँ कमर तक पानी भरता है। यहाँ की जो महिला है, ये जो शौचालय है, यहाँ पे कम से कम 1000 से 1500 बस्ती इस शौचालय में आती है। तो सोचिए, बरसात के टाइम हमारे माँ बहनें इस शौचालय पे उस पानी के बहाव से कैसे आती होगी। तो ये बहुत सारे जो उनके जो नगर सेवक यहाँ पर स्थानिक जो है, उन्होंने आज तक ऐसा कोई यहाँ के गटर का, बाथरूम का काम इस तरह से लोगों को सेवा कुछ मुहैया करे नहीं। तो हम जो लोगों के पास तक जाके लोगों को जन जन तक हम जागरूक कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी जनता का जो आरएसएस का गढ़ था, तो केंद्र सरकार का विषय है, ये केंद्र सरकार का विषय है। क्या लोकल मुद्दे को भी आप लेके जाएंगे लोगों तक? जाएंगे लोगों का मुद्दा। पहली बात तो जब अभी सामने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, जो कारपोरेशन को मद्देनजर रखते हुए, तो ये लोकल मुद्दे पे कारपोरेशन का इलेक्शन होता है।
तो हम लोकल मुद्दे के ऊपर भी हम लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद जो केंद्र सरकार की जो मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना की महामारी की वजह से लोग बहुत घर पे बैठे हैं, जीएसटी की वजह से, बाद में तुम्हारे नोटबंदी की वजह से लोग आज बहुत बेरोजगार है, आज लोगों के पास खाने के लिए अन्न धान्य नहीं है। तो केंद्र सरकार तो वैसे ही जाने वाली है, और जो बची कुछ जो यहाँ पे इनके जो नगर सेवक जो आप जो बता रहे हैं, जो आरएसएस का गढ़ बता रहे हैं, एक दिन पूरी की पूरी आरएसएस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने वाली है सर। कांग्रेस आएगी आपके वार्ड में? 100% आएगी, और इस बार कांग्रेस ही आनी है, फिर एक बार कांग्रेस ही आएगी। बहुत होगी महंगाई की मार, फिर एक बार कांग्रेस सरकार। यहाँ साथ हमारे साथ नीता माड़िक जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। नीता माड़िक जी, आप क्या पब्लिक तक आप लोकल मुद्दे को और ये सब चीज़ों को लेके जा रही हैं? हाँ, हम लोग तो उसके लिए ही है, कांग्रेस की सिपाही करके यहाँ पर है। हमारे राहुल गांधी ने एक ही चीज़ हमें हमेशा सिखाई है कि आप अपन सिर्फ गरीबों के साथ रहेंगे, ना अंबानी अडानी के साथ रहेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जिनका घर समझो ना कि 10,000 2,000 में चलता है, उन लोगों को इसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जो पेट्रोल अभी महंगा हो गया है, अंबानी अडानी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों रुपया 2019 के पहले भी कांग्रेस जमीन पे उतर के ये सब संघर्ष करती थी, तो भी नरेंद्र मोदी चुन के आए केंद्र में। इस पर आप क्या बोलें? देखो, वो तो एक जुमला था। अभी ये जुमलाबाजी लोगों की आंख खुली हुई है। लोग चाहते हैं कि अभी वापस कांग्रेस सरकार के हाथ में हम लोग सरकार दे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 2 टर्म अभी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उनको आम जनता से कुछ नहीं है। अभी जो शेतकरी का मुद्दा है, उसमें इतने शेतकरी 7 शेतकरी वहाँ पर मरे हैं, उनका उसको कुचला गया है, तो उनके बारे में उनको परिवार को जाके मिले नहीं, तो हमारे प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं आम पब्लिक के? और आने वाले टाइम पे तो चुन के आना नामुमकिन है। इस टाइम आपको दिखेगा, आज मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम पे जब हमारी महाआघाड़ी सरकार की युति में उनको एक धक्का तो हमने दिया हुआ है, अभी आने वाले टाइम पे एक और धक्का मिलेगा, और उस पर जनता खुद उतरेगी और हमको जिता के लाएगी। नीता माड़िक जी, अरुण सुवर्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए, जो सेवा दल के यहाँ के अध्यक्ष हैं अंधेरी विधानसभा के। अरुण जी, देखते हैं कि आपने काफ़ी जोर शोर से यहाँ पे आंदोलन को वो किया, तो क्या लगता है जनता जागरूक होगी? है जरूर होगी जनता, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, जगाने का हमारा काम है। चाहे हमारा यहाँ पर एमपी नहीं रहेगा, एमएलए नहीं रहेगा, हमारा नगर सेवक नहीं रहेगा, तो भी हम सच जो है जनता के बीच लाएंगे। जब एमपी नहीं चुन के आएगा तो केंद्र में आवाज कौन उठाएगा? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि आज हम लोग उठा रहे हैं, अभी से नहीं उठा रहे, 2014 से पहले। 2014 के पहले, 2019 के पहले भी मुंबई कांग्रेस रोडों पे सड़कों पे उतर के आंदोलन करती थी, तो भी जनता जागरूक नहीं हुई, आखिर में भाजपा को वोट दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया है, ये क्यों हुआ है भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मोदी जी ने क्या किया है, गुमराह किया है। जात पात में एक तरफ से जात पात का झगड़े ला के, और एक तरफ से महंगाई बढ़ा रहे हैं। लोग वहाँ पर सोच रहे कि वो महंगाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उनका कहना यह है कि अरे 100 होएगा, 500 होएगा, 1000 रुपये होएगा, 2000 पेट्रोल का भाव होएगा, तो भी हम मोदी करेंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, पिछले 7 साल में मोदी जी ने एक एक करके पूरा बेचा हुआ। 70 साल में पेट्रोल का भाव आपको पता रहेगा कितना था, 60 रुपये पेट्रोल का भाव था, आपको पता है। उस समय पे वो लोग आंदोलन करते। सेंट्रल ने टैक्स हटा दिया, अभी तक राज्य सरकार ने टैक्स नहीं हटाया। महाविकास आघाड़ी सरकार आपकी है, क्यों अभी तक टैक्स नहीं हटाई? वो भी हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे, जरूर हटाएंगे। राजस्थान, पंजाब ने हटा दिया। हाँ, ये केंद्र सरकार से, लेकिन ये जो महंगाई का जो है, ये राज्य सरकार के ऊपर आपको नहीं आता, ज़्यादा करके केंद्र सरकार से आता है। केंद्र सरकार ही, राज्य सरकार टैक्स क्यों नहीं हटा रही? हटाएगी, क्यों नहीं हटाएगी, लेकिन उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जो हटाना है टैक्स जरूर हटेगा, आज नहीं तो कल हटेगा। तो हम लोग का यही कहना है, आज हम लोग मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी और हमारे माजी अध्यक्ष संजय निरुपम जी, और महाराष्ट्र के माजी मंत्री सुरेश शेट्टी जी, और उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष क्लाइव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे मुंबई के उत्तर पश्चिम जिला में लोगों के घर घर जाके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप भी नहीं तो फिर कभी नहीं, जगाना हमारा काम है। आप जागेंगे या नहीं जागेंगे, उनके ऊपर हम निर्भर करते हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है, आगे के इलेक्शन में पता चलेगा आपको। मुंबई में बृहन महानगर पालिका इलेक्शन नज़दीक है, और कांग्रेस जन जागरण अभियान घर घर छेड़ा हुआ है। ये तो आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता किसको वोट देगी और किसको नहीं देगी। हमारे सहयोगी मुश्ताक चौधरी के साथ मैं विनय पांडे, INC News Online.com से। धन्यवाद।